यस गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाफेज 1 के बारे में। आपको लास्ट वीडियो में मैंने मेटाफेज 1 के बारे में बताया था, तो आज के अभी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जैसे कि आपको पता है कि ये सेल है और ये उसके अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने की ज़रूरत है? नो, क्योंकि आपको याद होगा प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट। और रिपेयर कब करती है? टीलोफेज 1 में। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा था यहाँ पे कि क्या एनाफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी? तो आंसर विल बी नो। तो क्या बनाए हम लोग? एज यूजुअल हम क्या बनाते होते हैं यहाँ पे? सेंट्रोसोम, जिसके अंदर 1 पेयर सेंट्रियोल्स हैं। राइट। अब ये जो हमारे पास एनाफेज है, तो एनाफेज में जस्ट आफ्टर मेटाफेज 1 क्या चेंज आएगा कि जो क्रोमोसोम्स थे मेटाफेज 1 में, क्रोमोसोम्स जो थे वो क्या थे? अभी भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एनाफेज 1 में ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? दूर होना शुरू होते हैं। पहले बिल्कुल पास पास थे, अब ये क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स स्टार्ट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट सेपरेटिंग। यहाँ पे जो सेपरेशन हो रही है, उस सेपरेशन के लिए क्या होता है? इंटरजोनल फाइबर बनना शुरू होता है, जो कि एनाफेज ऑफ माइटोसिस में भी बनता था। सेम यहाँ पे फिर से हमने एक क्रोमोसोम बनाया विद द 4 क्रोमाटिड्स। मेटाफेज में हमने 3 पेयर्स लेके समझा था, इसीलिए हमने एनाफेज में भी 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को लेके समझ लिया है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स ने क्या किया? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? डिसजंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जुड़ना, डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का टूटना। तो यहाँ पे जंक्शन टूटा, अटैचमेंट टूटा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। और वो डिसजंक्शन करवा कौन रहा है? दैट इज इंटरजोनल फाइबर। कौन करवा रहा है? इंटरजोनल फाइबर। और फिर धीरे धीरे ये इंटरजोनल फाइबर जस्ट लाइक माइटोसिस ये बड़ा होगा। इट स्टार्ट्स इट्स इलोंगेशन। दिस इंटरजोनल फाइबर is responsible for this disjunction, and soon after its formation it will starts its elongation. जैसे जैसे हमारे पास ये फाइबर बड़ा होता है, तो यू रिमेंबर यहाँ पे काइनेटोकोर के साथ कौन जुड़ता है? दैट इज द स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर फाइबर, डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर। तो ये जो डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर है, धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा और इंटरजोनल फाइबर क्या होगा? इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे काइनेटोकोर साइट पे जुड़ा होता है। आई बात समझ? तो हम एक नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं इसको और बेटर समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स पे पहुँच गए हैं। क्रोमोसोम रीच एट पोल्स। क्यों पोल्स पे पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि क्या हो गया है? इलोंगेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर and shortening of this continuous fiber, right? And chromosomes कहाँ
कहाँ पहुँच चुके हैं? एट द पोल्स। क्रोमोसोम्स रीच एट पोल्स। क्रोमोसोम कहाँ पहुँच गए? पोल्स पे। अब एक चीज़ जो आपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है, वो ये कि क्या यहाँ पे आपको सेंट्रोमियर नज़र आ रहा है? ये वाला पार्ट, दिस इज़ द सेंट्रोमियर। ऑब्वियसली सबको ये सेंट्रोमियर्स नज़र आ रहे होंगे। क्या सेंट्रोमियर टूट रहा है क्या किसी भी केस में? जैसे कि आप एनाफेज ऑफ माइटोसिस में बोलते थे सेंट्रोमियर टूटता था तो बीच में से जो क्रोमैटिड्स हैं वो दूर होती थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि देयर विल बी नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, दैट्स वाई सिस्टर क्रोमैटिड्स विल नॉट गोइंग टू बी सेपरेटेड। सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं हो रही हैं। अलग कौन हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम ही आपस में जो पेयर था वो अलग हो रहा है। यहाँ पे पहले जब दो जुड़े होते हैं तो 2n हो गया। अब जो दो हैं उनमें से सिर्फ एक एक क्रोमोसोम पोल्स पे जा रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एनाफेज ही ऐसा फेज है, एनाफेज 1 ही ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर है वो रिड्यूस होता है एट हाफ। जैसे कि आप पोल्स पे देखें, जो पोल्स पे क्रोमोसोम का नंबर है, पहले आप 2n = 6 लिखते थे। अब 2n तो लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि ये पूरा पेयर नहीं है, अब सिर्फ एक सिंगल सेट है। यहाँ पे एक सिंगल सेट नज़र आ रहा है तो आप इसको n लिखोगे। तो मीन्स एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड बनते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस होता है पोल्स पर, और इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीज़न दिया जाता है नाम। वो एनाफेज 1 में जो ये चेंजेस आ रहे हैं उसी के दौरान दिया गया है। बात समझ आई? अब तो हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरजोनल फाइबर एक्सपैंड्स। क्रोमोसोमल फाइबर यहाँ पे कौन सा फाइबर की बात करी गई है? दैट इज डिसकंटिन्यूअस फाइबर, जिसको आप काइनेटोकोर फाइबर भी बोलते हो। डिसकंटिन्यूअस और काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और इंटरजोनल फाइबर्स क्या हुए हैं? एक्सपैंड हुए हैं, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं? एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए हैं। इस सेग्रीगेशन को आप कह सकते हो सेपरेट हो गए हैं, या आप कह सकते हो इनका क्या हो गया? डिसजंक्शन, राइट। और क्रोमोसोम्स कहाँ पहुँच चुके हैं? टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। क्लियर? एनाफेज 1 इज characterized by segregation और disjunction of the chromosomes। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है? डिसजंक्शन। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स नहीं सेग्रीगेट करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो, लाइक डाउन सिंड्रोम, तो वो आप पढ़ोगे इन फ्यूचर। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीज़न मतलब स्प्लिटिंग नहीं हो पा रहा है, और एनाफेज 1 ही रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम्स नंबर को रिड्यूस करने के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर। डॉटर सेल्स में 2n की जगह जो n आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? एनाफेज 1 की वजह से, राइट। इसके बाद एनाफेज 1 के बाद फिर नेक्स्ट फेज आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 माइटोसिस के टीलोफेज की तरह ही है। इसमें क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? रीअपियर करेगा। फिर एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, इन मैनी केसेस क्रोमोसोम्स डू नॉट डू अंडरगो डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? कि खुल जाना, मतलब पहले वो कंडेंस था, अब थोड़ा थोड़ा डिस्पर्स होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा अनटेंगल्ड होने लगेगा, बट इतना ज़्यादा अनटेंगल नहीं होगा जितना ज़्यादा टीलोफेज ऑफ माइटोसिस में होता था। वहाँ पे तो बिल्कुल ही अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते थे क्रोमोसोम्स। यहाँ पे उस स्टेज तक डिकंडेंस्ड नहीं होंगे, बट थोड़े से डिस्पर्स होने शुरू हो जाएंगे। और वो डिस्पर्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे उसको इंटरकाइनेसिस करना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इंटरकाइनेसिस कंपैरेटिवली शॉर्ट लिव्ड होता है।
अगर इंटरफेस की तरह बड़ा होता तो हो सकता है यहाँ पे भी क्रोमोसोम फुली डीकंडेंस करता। तो यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है, क्रोमोसोम्स डू अंडरगो डिस्पर्जन बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट। एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट मतलब कि वो इतना ज़्यादा नहीं एक्सटेंड हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं खुल जाएगा जितना कि वो इंटरफेस के टाइम, इंटरफेस न्यूक्लियस के दौरान देखा जाता है। इंटरफेस न्यूक्लियस के दौरान मतलब कि जैसे आप टीलोफेज ऑफ माइटोसिस में बोलते हो कि वो बिल्कुल ही डीकंडेंस हो जाता है, जस्ट लाइक द इंटरफेस न्यूक्लियस। बट यहाँ पे इंटरफेस न्यूक्लियस की तरह डीकंडेंसेशन नहीं होती है। जैसा इंटरफेस स्टेज में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स नज़र आता है वैसा नज़र नहीं आएगा। टीलोफेज 1 के बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं डायड ऑफ सेल्स। 2 सेल्स को हम क्या कहते हैं, डायड ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे टीलोफेज 1 की ये डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं। ये रेड वाला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, डिस्पर्स होने शुरू हो जाएंगे, डीकंडेंस होने शुरू हो जाएंगे। आई बात सबको समझ? यहाँ पे क्रोमोसोम्स की डिस्पर्जन चल रही है। इस तरीके से अभी तक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज में होते हैं, राइट। फिर आफ्टर टीलोफेज 1 क्या आता है, साइटोकाइनेसिस 1, जिसमें 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिसको आप क्या कहते हो, डायड ऑफ सेल्स। लाइक दिस के पहले हमारे पास जस्ट यहाँ पे एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस थे, अब ये 2 कंप्लीट सेल बन गए हैं जिसको आप क्या कह रहे हो, डायड ऑफ सेल्स। और इंटरकाइनेसिस ऑप्शनल होता है, जैसे कि आपको पहले ही बताया था मैंने। अगर साइमल्टेनियस टाइप ऑफ मियोसिस है तो वहाँ पे इंटरकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस 1 क्या हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है। और अगर सक्सेसिव टाइप ऑफ मियोसिस है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर आपको साइमल्टेनियस और सक्सेसिव मियोसिस में कोई डाउट्स हैं तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था टाइप्स ऑफ मियोसिस वाला। तो टाइप्स ऑफ मियोसिस के अंदर ये सक्सेसिव और साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस डिस्क्राइब करे हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियो पक्का देखिए। फिर आता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 सेल इंटरकाइनेसिस में जाता है मियोसिस 2 स्टार्ट करने से पहले, जिसमें सेल अपने आप को थोड़ा बहुत दोबारा से प्रिपेयर करता है। ये इंटरफेस के कंपैरिजन में तो शॉर्ट लिव्ड होता है। इंटरफेस में तो प्रॉपर एस फेज होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में एस फेज नहीं होगा। जो इंटरकाइनेसिस है वहाँ पे कोई भी डीएनए की रेप्लिकेशन भी नहीं होती है, बट यहाँ पे हाँ ऑब्वियसली सेंट्रियोल्स की रेप्लिकेशन जरूर होती है। आई बात समझ? ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर नीट में बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट है ऑल दीज पॉइंट्स फॉर योर नीट। ओके, थैंक यू गाइस।